ठीक है, कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कंप्यूट बोल लिखा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट आपका एनुअली, तो रेट भी आपका एनुअल का होना चाहिए और टाइम भी आपका ईयर्स में फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, अगर वो एनुअली की जगह पे आपको हाफ ईयरली बोल सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्यूट हाफ ईयरली, तो रेट को क्या करोगे, रेट अगर आपका एनुअल है तो उसका भी क्या कर दोगे आप, हाफ कर दो, और टाइम क्या क्या करोगे आप, डबल, क्योंकि 1 ईयर में कितने हाफ हो जाते हैं, 2 ईयर्स में कितने हाफ हो जाएंगे, 4, 3 ईयर्स में कितना हाफ हो जाएंगे, 6, मतलब कि जितना भी टाइम ईयर्स में दिया गया है उसका डबल कर दीजिए। ठीक है, अगर एनुअल आपको दिया गया है तो। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वो आपको हाफ ईयरली की जगह पे आपको क्वार्टरली बोल दे, क्वार्टर मीन्स 1/4, और 1/4 मतलब कि आपके 3 मंथ्स के 4 पार्ट्स, तो मैं रेट को डिवाइड कितने से करूंगा, तो टाइम का क्या कर दोगे 4 से इनटू, क्योंकि 1 ईयर के अंदर कितने क्वार्टर होंगे, 4, 2 ईयर्स के अंदर 8, इस तरीके से। नेक्स्ट, क्वार्टरली के अलावा वो आपको दे सकता है मंथली, कि अगर आपको कंपाउंड टेस्ट मंथली कंप्यूट करना हो तो रेट को डिवाइड बाई और टाइम को मल्टीप्लाई बाई 12, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स हो जाएंगे। एक तो जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन इस चीज को देख लेना कि उसने बोला क्या है, कुछ भी नहीं बोला इसका मतलब फिर एनुअली चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हाफ ईयरली बोल दे, क्वार्टरली बोल दे, मंथली बोल दे, तो मुझे रेट और टाइम को देख के देखना है कि उसको मुझे डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कर लिया नोट, कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलो अब इस जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट में हमने रेट को ब्रेक किया, तो फ्रैक्शन में सेम हम यहाँ पे करके चलेंगे। ठीक है, मान लो कि अगर क्वेश्चन में रेट आपको दिया गया है 10%, ठीक है, एनुअली का, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। अगर आपको टाइम आपको कंप्लीट ईयर दिया जा रहा है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो चाहो तो सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100 और पावर में टाइम। अगर 2 है इसका मतलब कि जो भी वैल्यू बनेगी स्क्वायर, मतलब 2 बार मल्टीप्लीकेशन करना है। पावर अगर 3 है टाइम, तो आप 3/10 मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 4 टाइम्स है तो 4 बार मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि टाइम आपका 1 ईयर 6 मंथ है, तो 1 ईयर 6 मंथ, जिसका मतलब होता है 1.5 ईयर, मतलब 3/2 ईयर। तो पावर अगर 3/2 लिखोगे तो क्या उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मैंने कहा कि इस नंबर का स्क्वायर था, इसका मतलब मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया। लेकिन अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 3/2 है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे इसे आप कंप्यूट नहीं कर पाओगे। इस फॉर्मूले को तो तभी अप्लाई करना है जब आपको कंप्लीट टाइम दिया गया हो। ठीक है, इससे अलावा जब भी आपको इस तरह की टर्म्स आपको देगा कि 1 ईयर कुछ मंथ दे देगा, 2, 3, 4, 5 कितने भी, और देन ईयर के साथ साथ वो डे भी बोल सकता है कि मुझे आपका कंपाउंड टेस्ट फाइंड करना है 2 ईयर और 10 डेज का, इसे 2 साल और 10 दिन का निकालो बस। तो उस केस में आपका ये वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक आपका ट्री मेथड होता है जिसको हम यूज करेंगे। नीचे वाले टर्म से आपको क्या बनाना है, प्रिंसिपल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस बार हम पावर में कुछ लेने वाले हैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं 1 ईयर 6 मंथ, तो इनसे अगर मैं कंप्लीट ईयर बनाना चाहूंगा तो कंप्लीट ईयर कितने होंगे, 2 ईयर। 1 तो था ही था, इस 6 मंथ को कंप्लीट ईयर कर दो तो टाइम कितना हो जाएगा आपका 2। तो इसकी जो पावर में जो जाएगा वो क्या जाएगा आपका, एक कंप्लीट ईयर की वैल्यू जाएगी। इसका मतलब 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, इतना लेके चलना है। अगर टाइम आपका 2 ईयर प्लस कुछ होता तो उसको मैं 3 लेके चलूंगा, 3 ईयर और समथिंग कुछ दे रखा हो तो मैं 4 लेके चलूंगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम सेकंड वाला निकालेंगे, सेकंड वाले में से सिर्फ कितने का ले लेंगे, फिर हम 6 मंथ का ले लेंगे, 1 ईयर का पूरा पूरा लेके चलेंगे और 6 मंथ का हम सेकंड वाले में से निकालेंगे। तो टाइम 2 का मतलब है कि मुझे 2 बार इंटरेस्ट लेना है। सबसे फर्स्ट जो इंटरेस्ट पे करेगा स्टार्टिंग में, वो कौन पे करेगा, प्रिंसिपल, स्टार्टिंग से ही। तो जो सबसे पहले इंटरेस्ट देगा वो प्रिंसिपल पे रेट लगेगा सबसे पहले। तो प्रिंसिपल मैंने कितना माना हुआ है, रेट कितना है 10%, मतलब 1/10। तो 100 का 1/10 कितना होता है 10। तो इसका मतलब 10 इंटरेस्ट यहाँ पे जाएगा और 10 का इंटरेस्ट ही नेक्स्ट ईयर में जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल एवरी ईयर इंटरेस्ट पे करेगा ही करेगा। अगर 3 टाइम करना होता तो एक बार और भी आ जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो हर किसी को पे करना ही करना है। लेकिन जब सेकंड पे आप आओगे, ऑलरेडी प्रिंसिपल पे तो आप ले चुके हो इंटरेस्ट, अब किसकी टर्न आएगी, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेना। तो सेकंड के लिए फर्स्ट में कुछ टर्म्स दे रखे होंगे इंटरेस्ट की, लास्ट वाले को छोड़ देना, क्योंकि ये वाला नेक्स्ट किसी को तो पे नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले क्या है, ये तो इंटरेस्ट पे करेगा नेक्स्ट सेकंड ईयर के अंदर। भाई 1 ईयर तक तो सिर्फ प्रिंसिपल ने किया, सेकंड ईयर में प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी इंटरेस्ट पे करेगा। तो सेकंड जो इंटरेस्ट लगेगा किस पे लगेगा, 10 पे। तो 10 का रेट लगाओगे भाई 10%, तो 10 का 10% कितना होता है 1। तो ये जो इंटरेस्ट पे करेगा सिर्फ कितना करेगा 1, अपने आगे ट्रांसफर करेगा। अगर इसके आगे आपका एक और टर्म होगी तो इंटरेस्ट 1 इसको भी जाएगा और नेक्स्ट वाले को भी जाएगा, ठीक है। इसका काम खत्म, कंप्लीट 2 ईयर का हो गया ना, कुछ नहीं करना। ऊपर से नीचे फर्स्ट ईयर में सिर्फ कितने का मिला, सेकंड ईयर में कितने का मिला 11 का। ना तो ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल था, ना ये एग्जैक्ट इंटरेस्ट थे। एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, और अगर हम ये एक्स फाइंड कर लें तो हर चीज वैल्यू निकाली जा सकती है। अब कैसे निकालोगे, 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका 10x, ये तो लेना ही लेना है। लेकिन सेकंड ईयर में से कितना लेना सिर्फ आपको 6 मंथ का, और ये है कितने मंथ का, पूरे 1 ईयर मतलब 12 मंथ का ना। अगर आपको 12 मंथ में 11x का इंटरेस्ट मिल रहा तो 1 मंथ में कितने का मिलेगा, और मुझे चाहिए कितने मंथ का। या तो रेंडम यहीं से सोच लो कि अगर 12 मंथ में 11 का है तो 6 मंथ में हाफ आएगा, तो 11/12 इंटू 6 मतलब आपका वही 11/2x, मतलब 5.5 लिख सकता हूं मैं। तो मुझे 1 ईयर में तो मिलेगा सिर्फ 10x का इंटरेस्ट, और 6 मंथ में सिर्फ कितने का मिलेगा 11/2 का। तो मुझे जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर वाला कंप्लीट प्लस 6 मंथ वाला 11/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5.5। इसका मतलब कितना मिल गया 15.5x। जब आपके पास प्रिंसिपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मैं अमाउंट भी निकाल सकता हूं, प्रिंसिपल पर CI। तो 100 में 15.5 ऐड कर दूं, कितना आ जाएगा। अब देखो आपके पास क्या क्या टर्म है, आपके पास प्रिंसिपल है क्वेश्चन में अपना, जो हम अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं। मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है क्वेश्चन में, कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली 1 ईयर, 1 मतलब फर्स्ट ईयर, ये है मेरे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली 6 मंथ, ये है मेरे पास, ठीक है। कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे पास, जो लिख चुके हैं। अमाउंट है मेरे पास 115.5x।
अब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो इनमें से दिया जाएगा। अगर प्रिंसिपल बता देता है तो मैं किसके इक्वल करूंगा, 100x, तो x को ले निकाली जा सकती है। जब x निकाला जाएगा तो बाकी बता सकते हो। अगर मुझे कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट बता देता है 1 ईयर 6 मंथ का, तो मैं किसके इक्वल करूंगा फिर 15.5x के इक्वल, तो यहां से x निकाल सकता हूं। सिर्फ फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा तो किसके इक्वल करूंगा 10x के इक्वल। सिर्फ 6 मंथ का लेके चलना हो तो, पूरी अमाउंट दे रखी हो तो मतलब कि आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो ऐसी गिवन वैल्यू देगा जो आप भी अपनी x की फॉर्म में बना चुके हो। जो वैल्यू दे रखी है इक्वल करके x निकाल लो और जो मर्जी चाहे वो वैल्यू फाइंड कर लो। फिर यहां पे अगर मुझे डे भी दे रखे होते तो मैं डे का भी निकाल सकता हूं सेम मेथड से। अगर मुझे क्वेश्चन में डे दे रखे होते तो ये जो सेकंड ईयर का मतलब कितने डेज का है, ये जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर भाई कितने ईयर मंथ कितने डेज का होता है 365, पूरा साल इतने का ही तो होता है। तो जहां मैंने 12 मंथ माना ना, उसको मैं 365 डे के इक्वल लेके सकता हूं। फिर मैं 1 डे का निकाल सकता हूं वहां से, और 1 डे के बाद जितने भी डेज का उसने बोला हो 10, 20, 80, 19, 100, जितने भी डेज का बोला है मैं उतने डेज का भी निकाल सकता हूं यहां से। ठीक है, तो ये अगर कंप्लीट टाइम भी दे रखा होता ना 2 ईयर, ये तब भी वर्क करेगा। कंप्लीट 2 ईयर का आपको हो जाएगा 10 + 11 21x, फिर इसमें कुछ नहीं हटाना। लेकिन जब किसी चीज को मंथ के उसमें कन्वर्ट करेगा तब आपको चीजों को इसी फॉर्मूले से अप्लाई करना होगा। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल के चल रहा हूं, अगर आपको मेथड आपको समझ में आया हो। देखिए क्वेश्चन, हाँ मैं मैथ्स के करा रहा हूँ। मैं तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट at the rate of 12.5%, compound interest at the rate of 12.5% for 2 years, for 2 years is 6.80, 6.80, फाइंड प्रिंसिपल, मतलब सम ऑफ मनी आपको फाइंड करना है। सिंपल है, आपका फॉर्मूला भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में आपको कौन कौन सी वैल्यू पता है, आपको रेट पता है 12.5% है, टाइम आपको पता है 2 इयर्स का है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पता है, बस क्या निकालना है पी। या तो एक फॉर्मूला आपको मैंने सीआई का बताया था कि प्रिंसिपल 1 + R/100 और टाइम आपको सीआई की वैल्यू पता है 6.80 है, आर की वैल्यू पता है 12.5 है, टाइम भी आपको पता है, बस क्या निकालना होगा पी। या जो भी टर्म बनेगी स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई चीज को डिवाइड में ले जाओगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाओगे, तो वहां से फाइनली क्या निकल कर आ जाएगा पी। मतलब सी आई की वैल्यू 6.8 लिखो या 6.80, क्योंकि डेसिमल में 8 के बाद कोई वैल्यू नहीं होती जीरो की। 6.80 लिखो है ना सी आई, यही था। ठीक है, प्रिंसिपल मैंने नहीं बताया, लेकिन रेट मैंने 12.5 का मतलब 12.5 है, डिवाइड में 100 और टाइम आपका 2। 12.5 में जब डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगी, तो नीचे हो जाएगा 1000। तो 125/100 सॉरी 1000 कितना होता है सॉल्व करने पर 1/8। पूरा जो कैंसिल आउट करोगे 5 से या 25 से 1/8 आएगा। 1 में 1/8 ऐड करोगे कितना बनेगा, फ्रैक्शन लेके जब ऐड करोगे बाई एलसीएम तो 8 × 1 = 8 + 1 9, 9/8। दोनों का स्क्वायर ओपन करोगे तो 81, और अब क्या करना क्या है, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले जाओ और डिवाइड वाले को
तो 68 अपॉन 10, 64 मल्टीप्लाई 81 डिवाइड, क्या निकल जाएगा आपका, जो भी यहाँ से सॉल्व करके निकलेगा सीधा सीधा क्या निकाला जा सकता है, प्रिंसिपल। एक तो हो गया आपका ये फॉर्मूला बेसिक जैसे हम यूज कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में और जल्दी कैसे करना है, वन बाई एट कैसे आया, देखो जब 12.5 का डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक जीरो और बढ़ेगी। अब 5 की टेबल में आप कैंसिल करोगे कितने पे जाएगा, 25। 5 की टेबल में नंबर 20, 5 की टेबल में 5 पे और 5 की टेबल में नंबर, और 5 वन जा और 5 टू जा, तो ऊपर तो रहेगा सिर्फ 1 और नीचे कितना रह गया 8। अब जब इस 1/8 को 1 के साथ ही तो ऐड करना है, ये फ्रैक्शन है और एक कोई प्रॉपर नंबर है पूरा, जब ऐड करते हैं या तो हम लेते हैं एलसीएम, तो 8 1 कैलकुलेट करोगे तब जाके वो 9/8 बनता है। और इतना याद रखो जब भी एक नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो, एक तो इसको सीधा सीधा इंटू करो, बीच वाला साइन यूज करो और कर दो प्लस माइनस जो दे रखा है, ऊपर वही नंबर बनने वाला है। स्क्वायर बने क्यूब बने उनकी वैल्यू रखो, मल्टीप्लाई को डिवाइड और डिवाइड को मल्टीप्लाई। एक तो हो गया तरीका ये, क्लियर है। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट में करते हैं तो शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, यहां से चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन थोड़ा, एक प्रिंसिपल और एक आपका अमाउंट। आपका जो रेट दे रखा है 12.5%, इसकी वैल्यू हमने अभी कितनी निकाली थी, 1/8 आई थी। तो नीचे वाले को मैं क्या मानता था, प्रिंसिपल। तो वैल्यू जो उसमें होगी इंक्रीज होके कितना और नंबर और बढ़ जाएगा आपका, वो 1, क्योंकि इंटरेस्ट आपको ऑलवेज प्लस होता है। तो 8 वाली वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब क्या, अब 8 रुपीज पे आप रेट लगाओगे ना 1/8, तो 1 रुपीज का इंटरेस्ट मिलेगा, तो अमाउंट कितनी बढ़कर हो जाएगी आपकी 9। नेक्स्ट ईयर फिर 8 पर कितना मिलेगा, सेकेंड ईयर भी तो यही मिलेगा आपको। अगर आपका हो सकता है कि सेकेंड ईयर के लिए रेट चेंज हो जाए, तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो ना, जैसे हमने 12.5 का किया है 1/8, तो 8 मानना क्या है प्रिंसिपल, और 1 वैल्यू कर देना, जो भी नंबर आता है वो प्लस कर देना, तो वो अमाउंट बना देगा। 2 इयर्स का था सिर्फ, इन 2 कर लो, 8 8 जा और 9 9 जा। ना तो ये एग्जैक्ट प्रिंसिपल है और ना ही ये एग्जैक्ट अमाउंट है। मैं क्या कर सकता हूं, इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल का डिफरेंस क्या आएगा, CI। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे, 64x में और 81x में कितने का डिफरेंस है, 17x। यही कंपाउंड रेट मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा था, इक्वल कर सकता हूं ना। अगर प्रिंसिपल दे रखा तो 64x के इक्वल कर दो, अमाउंट बता रखी है 81x के इक्वल कर दो, CI बता रखा तो CI के इक्वल करो, और यहां से x निकाला जा सकता है 6.8 डिवाइड बाई, इसका डेसिमल हटेगा नीचे जीरो बढ़ जाएगा। दोनों नंबर 17 की टेबल के हैं, 17 से ये नंबर और ये नंबर, तो मतलब मेरे पास जो x की वैल्यू ये अभी भी कट जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 अपॉन, मुझे प्रिंसिपल बताना तो यहाँ इंटू कर दो, अमाउंट बताने तो 81 में मल्टीप्लाई कर दो। मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रिंसिपल, तो मेरा जो प्रिंसिपल आएगा वो 64 की मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 2/5, इंटू करोगे कितना बनेगा 128/5, डिवाइड करोगे 5 2 जा 5 5 जा डेसिमल और देन 6, तो मेरे पास कितना आएगा प्रिंसिपल निकल के 25.6। आप इस मेथड से करोगे तो भी लास्ट में आपका जाएगा ये 25.6, इससे करोगे तो भी आपका सेम आएगा। ठीक है, इन्हीं चीजों को हम पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन आएंगे परसेंटेज में, सेम कंसेप्ट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो परसेंट आपका जो दे रखा रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्रैक्शन की वैल्यू बना लो, परसेंट हटाओ डेसिमल हटाओ जो भी दे रखा है, सॉल्व करके एक नंबर बनेगा, नीचे वाला प्रिंसिपल ऊपर वाला इंटरेस्ट, दोनों को ऐड करके क्या बन जाएगी अमाउंट।
1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जितने का भी हो आप निकाल के और इनटू कर दो। एग्जैक्ट बनाने के लिए दोनों में एक्स लगा दो, ठीक है। अब प्रिंसिपल बताए तो इसके इक्वल कर लो 64, अमाउंट बताए तो 81x, इनका डिफरेंस मतलब सी आई बताए तो सी आई के इक्वल कर लो। एक्स फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देगा जरूर, जब वो एक्स फाइंड हो जाए तो बाकी बची चीज आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर, ठीक है। हाँ, इसमें अब हम सी आई मान के चलेंगे उस चीज को, अब हम ठीक है, और कंप्लीट मान के चलेंगे 1 ईयर का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, रेट है आपका 16/3%। जो क्वेश्चन में जो रेट रहेगा वो रहेगा 16/3%। टाइम आपका 2 ईयर्स एंड टोटल अमाउंट 1470। 1470 आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। रेट 16/3%, टाइम आपका 2 ईयर, टोटल अमाउंट 1470, प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी वैल्यू चाहे वो, कि मेरा प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कम आएगा, कितना ज्यादा आएगा। मेथड जो आपको इजी लगे, जिससे जल्दी कर सको, वो वाला मेथड अप्लाई करके देखना। किए थे आप चैप्टर, किए थे चैप्टर। 16/3% कितना होता है? 50/3, लेकिन जब परसेंट भी तो हटाओ उसमें साथ के साथ 100 भी आएगा नीचे, तो कितना बनेगा? 1/6। इसका मतलब अगर 6 प्रिंसिपल और 1 इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी? सेकेंड ईयर के लिए भी सेम चीज है, क्योंकि रेट चेंज नहीं हो रहा, तो 6 का कितना हो गया? 7। तो ये 36 और ये x और ये x, कौन सी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में आपको? तो किसके इक्वल होगा वो? 49 के इक्वल। तो x निकाला जा सकता है, कितने पे कैंसिल हो जाएगा? किस में मल्टीप्लाई कर दो? 36 में, मिल जाएगा प्रिंसिपल। मेथड्स अगर कंसेप्ट से करोगे, कंसेप्ट से भी हो जाएगा ये। कंसेप्ट में है क्या, आपको क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा है और रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है,
तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता था, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 और पावर में, तो अमाउंट की वैल्यू 1470, पी नहीं दे रखा, 1 प्लस आर 100 एक्चुअली में है क्या चीज, आर परसेंट ही तो एक तरीके से, और आर परसेंट की मैंने जो वैल्यू निकाली तो कितनी आई थी सॉल्व करके, 1/6 आई थी, और पावर में 1 में 1/6 ऐड करोगे कितना बनेगा, 7/6, स्क्वायर करोगे कितना बनेगा, अगर P निकालना है तो जो 36 है वो तो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 49 कहाँ जाएगा, कितने पे कैंसिल करेगा, हो ना, अब भी यही 2 नंबर मल्टीप्लाई है। तो अब जिससे मेथड से करना चाहो आराम से आप कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन आपका, प्रिंसिपल जो आपका रहेगा 18,000, रेट आपका 16 2/3%, 16 2/3 मिक्स फ्रैक्शन बना के लिखना है, और टाइम आपका रहेगा 1 ईयर 73 डेज, 1 ईयर 73 डेज। प्रिंसिपल वाला मूलधन आपका 18,000, रेट जो ब्याज दर रहेगी 16 2/3%, और टाइम जो रहेगा 1 ईयर 73 डेज, 1 साल और 73 दिन। इसमें मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए इसका। अब उसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाले अप्लाई नहीं होंगे अब तो, क्योंकि पूरा टाइम दे नहीं रखा, जो पूरा टाइम आप लेके चलोगे जो पावर ओपन हो जाए, तो उसके लिए वही हम ट्री मेथड पे जाना पड़ेगा। जहां भी ईयर के साथ कुछ मंथ या डे अलग कर दे, मतलब ट्री मेथड करो ट्राई। जिसको फर्स्ट टाइम में क्लियर होगा ट्री मेथड अप्लाई करो, नहीं तो आपको मैं अगेन एक्सप्लेन करूंगा। निकाले हुए क्वेश्चंस, कितने थे क्वेश्चंस कैसे, मेन काम सबसे पहले किसका है आपका, रेट को ब्रेक करो, सबसे पहला काम 16 2/3% कितना बनता है, ये बताया था। जब ट्री मेथड अप्लाई करना हो तो नीचे वाले 6 के थ्रू बनेगा प्रिंसिपल, ठीक है, लेकिन टाइम क्या लेना है, 1 ईयर 73 डेज में अगर मुझे कंप्लीट ईयर बनाना हो तो कितने का बनाओगे आप, 2 का, क्योंकि 1 ईयर तो पूरा पूरा लेना है, बाकी 73 डेज के लिए आप पहले कंप्लीट ईयर का बनाओ, उस कंप्लीट ईयर में से हम 73 डेज का अलग से निकाल लेंगे। तो मैं टाइम कितना लेके चलूंगा यहाँ पे, तो कितना हो गया मेरे पास थोड़ी देर के लिए, 2 टाइम्स आपको बना के चलना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट जो देगा सबसे पहला आपका कॉल इंटरेस्ट पे करेगा, मतलब 36, रेट क्या रहेगा सेम 1/6, तो 36 का 1/6 कितना होता है, निकाल लो, 36 का 1/6, तो मतलब 36 जो देगा फर्स्ट ईयर में देगा 6 का, तो सेकंड ईयर में कितने का देगा, क्योंकि प्रिंसिपल एवरी ईयर सेम अमाउंट देता है, तो अगर 36 पे करेगा 2 साल के अंदर तो वो 6 पे करेगा। सेकंड जब आओगे, अब 36 का तो काम खत्म, ये तो इंटरेस्ट पे कर चुका है, अब काम आया इंटरेस्ट का, जो इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर को इंटरेस्ट पे करेगा। तो कैसे याद रखना, सेकंड से पहले आपको कितने इंटरेस्ट दिखाई दे रहे हैं, लास्ट वाले को छोड़ दो बाकी सब पे करेंगे, क्योंकि लास्ट वाला किसी आगे ट्रांसफर कर नहीं सकता, तो उससे पहले नेक्स्ट को तो देगा ना इंटरेस्ट, तो कौन पे करेगा यहाँ पे 6, रेट मेरा सेम ही रहेगा,
तो कितना पे करेगा सिर्फ ये, तो इसने कितना पे कर दिया 1। सिंपल। फर्स्ट ईयर में कितने का मिला और सेकंड ईयर में कितने का मिला 7 का। एग्जैक्ट बनाने के लिए आप ये टर्म्स यूज कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो मेरा 1 ईयर का तो पूरा लेना ही था 6x, बस मुझे यहां से 73 डेज का बनाना है। कैसे? ये जो 7x है कितने डेज का है? ये पूरे साल मतलब 365 दिन का है, तो मैं 1 डे का निकाल सकता हूँ यहाँ से आराम से। 1 डे का आएगा 7x बाई, और मुझे चाहिए कितने डेज का 73 का, तो मैं यहाँ से 73 डेज का बना सकता हूँ। 73 मल्टीप्लाई बाई, ये नंबर कैंसिल करके देखो कितने पे कट रहा है 5 पे। अब आगे को और कुछ नहीं कट रहा, इसका मतलब जो 7 डेज का जो रहेगा वो 7/5 मतलब कि 1.4x रहेगा। तो मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 1 ईयर प्लस 73 डेज कितना हो गया 7.4x। अब मुझे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दे रखा था जिसको मैं x के इक्वल करके निकाल सकता हूं। क्या दे रखा था मुझे, और मैंने कितना माना था प्रिंसिपल, तो जो आपका प्रिंसिपल था इसको एग्जैक्ट अमाउंट 18,000 के इक्वल कर दो। तो x के लिए आपका जो 36 है वो कहां जाएगा 18 की टेबल में 1000 पे और ये 2 पे, और 2 से ये नंबर आपका, तो x कितना आ गया। अगर मुझे पूछे सिर्फ फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो 6 इंटू कर दो। सिर्फ 73 डेज का पूछे तो 1.4 से इंटू कर दो। कंप्लीट 1 ईयर 73 डेज का पूछे तो 7.4x से इंटू कर दो। अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि कितना हो जाएगा 43.4x, तो इसमें x इंटू कर देना। क्लियर? अगर आपका डेज में पूछता है तो सेकंड ईयर का मतलब पूरे 365 डेज की वैल्यू है। अगर ईयर मंथ में पूछता है तो ये 12 मंथ की वैल्यू है। उसमें से मैं जितने पर्टिकुलर मुझे मंथ चाहिए 2 का 8 का 7 का 5 का जितने का चाहिए उतने का आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। अगर क्वेश्चन में ये कहे कि आपका यहाँ पे जो 1 ईयर और 73 में जो डिफरेंस है तो आप भी अपना डिफरेंस चेक कर लेना कितने का है 73 वाले में और 1 ईयर वाले में। अगर डिफरेंस की वैल्यू दे रखी है तो आप भी अपना डिफरेंस निकालो x की फॉर्म में, इक्वल करके x निकालो, उसके थ्रू आप कुछ भी निकाल लो फिर आप। क्लियर? फॉर्मूला क्लियर हुआ? क्या चीज? उसमें कंप्लीट 2 था, इसमें क्या है इस बार मेरे पास 1 ईयर। अगर मैंने इसको अगर मंथ में भी ईयर में भी कन्वर्ट करा तो वैल्यू फ्रैक्शन आएगी, और 1 में ऐड करोगे तो जब जो पावर में टाइम लेते हैं फ्रैक्शन मतलब कुछ भी है डेसिमल फॉर्म तो जाएगी कुछ ना कुछ। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? पावर को, पावर 4 होती तो मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर लेता ना, लेकिन फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे सॉल्व करोगे फिर? तो नहीं लग पाएगा ना फिर वो, तो हमें अदर मेथड करना पड़ेगा। ये वो मेथड है चाहे टाइम पूरा हो चाहे ना हो, ये तब भी अप्लाई हो सकता है। रेट को ब्रेक करोगे फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, नीचे वाले से हम क्या बनाएंगे, बड़े एग्जैक्ट ये नहीं है, मुझे टाइम के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा कि टाइम कंप्लीट मुझे लेके चलना है। 3 बनाना पड़ेगा तो मुझे पावर इसकी 3 लेनी पड़ेगी, 2 बनाना पड़ रहा तो मुझे पावर 2 लेनी पड़ेगी, तो एक नंबर बन गया 36। टाइम 2 का मतलब है मुझे 2 टाइम्स इंटरेस्ट लेने हैं, फर्स्ट टाइम प्रिंसिपल्स पे और नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट पे। तो जो फर्स्ट जो सबसे पहले पे करेगा कौन करेगा? प्रिंसिपल। रेट सेम लगेगा 16/3%, जिसको सॉल्व करके 1/6, तो 36 का 1/6 कितना होता है? तो फर्स्ट ईयर भी 6 पे करेगा, सेकेंड ईयर भी वो 6 पे करेगा। सेकेंड ईयर पे जब आओगे प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट पे कर चुका है, तो मतलब 36 का काम खत्म, अब इंटरेस्ट का काम बचा। तो ये जो नंबर है ये इंटरेस्ट अपने आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, तो जब 6 पे जब इंटरेस्ट लगाओगे कितने का बनेगा? 1 का, तो वो आगे ट्रांसफर कर दिया उसने नेक्स्ट वाले को। ये वाला किसी को पे करेगा नहीं क्योंकि लास्ट है ये, इसके बाद कुछ होता तो ये नेक्स्ट ये भी इंटरेस्ट पे करता। ठीक है, तो मैंने कंप्लीट ऐड करने पर 1 ईयर का आ गया 6 और यहां से कितना आ गया 7, तो 1 ईयर का 6x तो पूरा पूरा लेना ही लेना था।
प्लस मुझे यहां से सिर्फ 73 डेज का लेना है, और ये है कितने डेज का? मंथ में बोलता तो 12 मंथ का होता। मैं यहां से 1 डे निकाल सकता हूं, और 1 डे से मुझे जितने चाहिए उतने का निकाल सकता हूं। वैल्यू प्रॉपर नंबर भी आ सकता है, डेसिमल भी आ सकता है। तो पूरा कंप्लीट जो आपका इंटरेस्ट बन रहा है फिलहाल, वो मेरा बन रहा है 7.4x। इसमें अगर मैं अपने प्रिंसिपल को ऐड कराऊं तो मेरी अमाउंट बन रही है 43.4x। अब मुझे क्वेश्चन में इस x एग्जैक्ट पता करने के लिए कुछ ना कुछ देगा जरूर। प्रिंसिपल देगा तो इसके इक्वल करो, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसके इक्वल करो, अमाउंट है तो इसके इक्वल करो। अमाउंट प्रिंसिपल का डिफरेंस, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो ऐसा देगा जो मैं अपनी एक्स की फॉर्म में बना सकता हूं। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन करो, लेकिन मैं टाइम चेंज कर देता हूं। 2 ईयर, डे लोगे या मंथ लोगे? डेज। कितने डेज? टोटल 365 में से जो नंबर मन करे वो ले लो। 182 डेज का। सेम क्वेश्चन करो ट्राई एक बार। रेट आपका 16/3% रहेगा। टाइम आपका 2 ईयर और 182 डेज का है। इसमें आपका टाइम आपका कितना चलेगा इस बार? 3। पावर जो चलेगी 3 चलेगी। उस थर्ड वाले में से हम सिर्फ 182 डेज का लेंगे अलग से। रेट मैंने फिलहाल सेम रखा है, हालांकि जो रेट मिले हमें तो उस पर काम करना है। जैसा फिक्स नहीं कि रेट हमेशा यही मिलेगा, 10, 12, 15, फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, जैसा भी वो देता है। हाँ 3 पार्ट्स बनेंगे इसके, क्योंकि मैं 3 साल का अलग अलग लेके चलने वाला हूं। रफ कर दूं ये वाला पार्ट। कोशिश करो सही या गलत, ज्यादा से ज्यादा गलत ही जाएगा, से ज्यादा क्या होगा। जितना सही जा रहा बेटर है, जहां से भी गलत होगा वो पार्ट आपको मैं करा के चलूंगा आगे। मैं आपको सिंपल बस शॉर्ट टर्म में चीजें बता रहा हूँ कि क्या क्या दे रखा है। यही क्वेश्चन जो बड़े से क्वेश्चन दिखते हैं लेंथ में, वो यही है कि नाम दे देगा एक तो, कि भाई राम जो भी है बोरोन अमाउंट उसने इस रेट से लिया, और उसको जो कॉमन नेक्स्ट पे करना है 2 ईयर 182 डेज के बाद क्या करना है, कंपाउंडेड एनुअली, हाफ ईयरली, मंथली, इस हिसाब से वो लेके चलेगा। आ रही है मैडम, आ रही है घर में, उसकी रूम की चाबी उसकी रूम पार्टनर लेके उसको वापस सब लेके आ गए चाबी, तो लगे इसमें 11:30 तक ला लेंगे क्लास। गौरव नहीं आया, 3 बार बोल चुका हूँ आ जाओ आ जाओ, खराब हो रही है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। प्रिंसिपल ये लेके चल रहे हो 216, क्योंकि 6 की पावर 3 जाएगी, 216 जाएगा। 3 पार्ट्स में आपको ब्रेक करके चाहिए। फर्स्ट कॉलम सेम आ रहा सभी का, तो सबसे पहले 216 पर लगेगा रेट आपका 1/6, तो 36। सेकंड जो लगेगा वो किस पे लगेगा, तो मैं सबसे पहले इसी की बात कर रहा हूँ। ये अपने नेक्स्ट आगे 2 को ट्रांसफर करेगा, तो 36 का 1/6 कितना होता है, तो ये इसको भी 6 देगा और नेक्स्ट वाले को भी 6 देगा, तो ऐसे पे कर दिया। लेकिन अभी ये वाला भी पे करेगा अपने नेक्स्ट को,
तो 36 भी अगेन कितना पे करेगा, 6। इसने पे किया है नेक्स्ट को, तो ये भी पे करेगा नेक्स्ट को, तो इसके पास एक 6 और गया, क्योंकि जो इंटरेस्ट ये है इसको भी देगा तो नेक्स्ट इसको भी तो पे करेगा वो, और ये वाला सिर्फ इसको पे करेगा। सेकेंड ईयर में जब आप लोगे तो फर्स्ट ईयर वाले लास्ट को छोड़ के हर कोई इंटरेस्ट पे करेगा, सेकंड वाला थर्ड को करेगा, फर्स्ट वाला सेकंड और थर्ड दोनों को करेगा। और जब थर्ड पे जाओगे, फर्स्ट का तो मैं ले चुका हूं, सेकंड वाले में दो टर्म्स आपको इस तरह दिखाई दे रही है, तो इंटरेस्ट ये पे करेगा कि लास्ट वाला करेगा, सिर्फ सेकंड करेगा थर्ड वाले को। तो मैं सिर्फ रेट किस पे लगाऊंगा, 6 पे, कितना देगा 1। तो मुझे फर्स्ट ईयर में कितना मिला सिर्फ, सेकंड ईयर में कितना मिला, और नेक्स्ट में कितना हो गया 6 6 आपका 12 1 13 13 और ऐड कर दो, कितना हो गया, एग्जैक्ट एक्स बना सकते हो। तो 2 इयर्स का तो कंप्लीट ये चलेगा ही चलेगा। बस इसमें से जो 365 डेज का है उसमें से 182 डेज का लेना है। जल्दी क्लास करो उस लड़के की, हाँ वरना फिर वो रिफंड के लिए कह रहा है, उसको कराओ। उसको कहाँ पे लड़का वो करवा उसकी क्लास कहती कि मैंने कितना है इसका 49 वाले का, इसका जो 182 डेज का जो आएगा वो आपका आएगा 49/365 इंटू 182। ठीक है, हालांकि हमने रेंडमली माना हुआ है इसलिए आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इसमें ज़्यादा जा रही है, लेकिन यहाँ के थ्रू मेरा निकल तो सकता है ना कंपाउंडर से 182 डेज का। तो उसमें क्या करोगे, 36 प्लस 42 और यहाँ से जो वैल्यू आएगी उनको ऐड करने पर आपको कितने का कंपाउंड टेस्ट मिल जाएगा, 2 ईयर और 182 डेज का। क्वेश्चन में प्रिंसिपल बता दे तो इसके इक्वल कर देना, कंपाउंड टेस्ट बनाए तो इनसे जो ऐड करने की वैल्यू इसका बना देना। सिर्फ फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता हो 36, ओनली सेकेंड ईयर का पता हो तो 42x के इक्वल। अगर ये कहे कि सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर से आपको इतना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप देखो कि आपको कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है यहाँ पे सिर्फ 6x, तो मैं वहां से इक्वल करके x निकाल सकता हूँ। तो मल्टीपल चीज जो भी क्वेश्चन आपको देगा आप उसके थ्रू आप x निकाल के बाकी चीज आप निकाल पाओगे। क्लियर है, चलो अगर क्वेश्चन दोनों का हम CISI के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे एक डिफरेंस के बारे में बात होती है कि CISI का आपको डिफरेंस आपको दे रखा हो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 3 ईयर। तो CI और SI में फर्स्ट ईयर में डिफरेंस कितने का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी प्रिंसिपल पे सेम रेट से अगर 1 ईयर के लिए निकाला जाए फर्स्ट ईयर के लिए तो उनमें डिफरेंस कितना आएगा, 0, क्योंकि प्रिंसिपल में आपका सेम है,
रेट सेम है, तो फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। इसलिए जो दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा, तो मैं तो बोल सकता हूँ कि सी आई और एस आई ओनली फर्स्ट ईयर वो ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हमें 2 ईयर्स का डिफरेंस दे रखा हो, तो 2 ईयर का एक फॉर्मूला बनाया जाता है, वो इन्हीं के फॉर्मूले यूज करके बनता है डायरेक्ट। अच्छा 2 ईयर्स के लिए इनमें से दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सी आई एस आई, सी आई। 2 ईयर्स का आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट डिवाइड बाई 100 की पावर 2 माइनस 1, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 2 ईयर्स का, माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स का, ये रहेगा। दोनों में कुछ चीज कॉमन, ये पी के साथ है पूरी टर्म, और एक पी आर डी, सिर्फ पी कॉमन है। अगर पी कॉमन लोगे तो अंदर ये पूरी पूरी टर्म बचेगी। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 1 का स्क्वायर 1, फिर r बाई 100 का स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई में 1r और डिवाइड बाई और -1 साथ आएगा। फिर माइनस, इसमें से अगर p कॉमन गया तो क्या बच गया, कुछ चीजें कैंसिल हो रही हैं, 2r बाई 100 कटेगा प्लस माइनस का, 1 भी प्लस माइनस, तो सीधा क्या फॉर्मूला बनता है, ये 2 ईयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। तो जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में 2 ईयर्स का डिफरेंस आपको दे रखा हो, प्रिंसिपल और रेट, मतलब टोटल 3 चीजें हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल रेट, कोई भी 2 वैल्यू दे दे बाकी चीज बताई जा सकती है। डिफरेंस और प्रिंसिपल पता है, रेट बता सकते हो, रेट प्रिंसिपल पता है, डिफरेंस बता सकते हो, डिफरेंस रेट पता है, प्रिंसिपल बता सकते हो, ठीक है। ऐसी एक 3 ईयर का फॉर्मूला बनता है, मुझे 3 का बना के दे दो फॉर्मूला, क्या बनेगा। बस जहां पे मैंने यहाँ पे 2 यूज करा है वहां पे क्या यूज करूंगा, 3, और एक यहाँ पे 3। इसके बाद फॉर्मूला बना दो इसका, चलो 2 ईयर्स का तो सीधा याद रखोगे पी और आर बाई, मतलब आर बाई 100 का मतलब r% जो भी होगा स्क्वायर करना उसका। करके देखो क्या आएगा, थ्री ईयर्स का डिफरेंस फार्मूला, जहाँ मैंने 2 लिखा था वहाँ पे हम 3 से यूज करेंगे तो क्या बनेगा। ये वाला नोट कर लिया ना फॉर्मूला, 3 वाला बनाना। बन रहा कुछ ऐसा, और 2 था तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, 3 है तो ए प्लस बी की होल क्यूब लगेगी।
तो 4 टर्म्स तो बनेगी यहाँ से, एक माइनस का 1 और एक इसमें पी जाने के बाद बचा 3r/100। क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, 2 टर्म इसके अंदर भी कैंसिल, तो अंदर 2 टर्म अभी बची हुई हैं, इनमें कुछ कॉमन है क्या दोनों में, r/100 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे r/100 3 टाइम है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो मतलब जब p कॉमन था तो वहाँ पे मैं r/100 का स्क्वायर भी ले जा सकता हूँ। तो यहाँ से 2 चला गया तो एक बार तो अभी भी बच गया, और इसमें क्या बचा सिर्फ, तो ये जो फॉर्मूला चलेगा ये आपका 3 ईयर्स के डिफरेंस के लिए चलेगा। ये प्रिंसिपल r/100 का स्क्वायर इंटू में r/100 प्लस 3। अभी वही प्रिंसिपल और रेट ही इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके सीधे। एक तरीका होता है कि आपने पहले 3 साल का अलग अलग कंप्यूट किया, अलग अलग निकाला, फिर करने बैठोगे। एक होता है सीधा फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट आपके अभी और भी बचते हैं, पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें से जितने भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, चाहे भले आपसे 2 बने, पर 2 क्वेश्चंस बनाओ कम से कम, 5 बने 5 के 5 क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, आपसे डायरेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कंसेप्ट के थ्रू जाओ, बस ये है कि कंसेप्ट के थ्रू में थोड़ा आपको और लॉन्ग पड़ जाएगा, आंसर आना उससे भी होता है, लेकिन क्वेश्चन करो कि क्वेश्चन आपका जल्दी से जल्दी स्पीड भी हो और एक्यूरेसी भी आए, ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में गलत करके जा रहे हो। कैलकुलेशन एरर थोड़ा इस चीज़ से बचना है, चीज़ों को जब कैंसिल करते टाइम को लिखना कुछ था, लिखो कुछ दिया, काटना नहीं था आपने फिर भी काट के चल रहे हो, तो थोड़ा इन चीज़ों से बच के चलना है। ठीक है, तो बाकी पार्ट्स में आपको फिर कल कंटिन्यू करूँगा आपका। ठीक है।